Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a naught towards west. What it is when it is projected towards north with the speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 a naught towards west. The electric and magnetic field in the room. आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रूम में क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो टॉप पे देखिए आपके कौन कौन से फोर्स मिलेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा और मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. मैग्नेटिक फोर्स क्या लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स एंड आपका इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है. मैग्नेटिक फोर्स को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स देखिए होता है आपका एफ बी यानी कि मैग्नेटिक ये होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ठीक है. जो प्रोटॉन्स है जिसकी वेलोसिटी v है, किसी मैग्नेटिक फील्ड b में है जिसका चार्ज कितना है, q के इक्वल है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है. और इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए कितना लगता है. इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखते हैं आपका q वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, सॉरी q टाइम्स e वेक्टर. ठीक है. ये आपका सिंपल इतना होता है. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है आपका. प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम. इट स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है. मैं डायरेक्शन भी चलिए डिफाइन कर लेता हूँ. ठीक है. ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है. दिस इज वेस्ट. ये आपकी नॉर्थ हो जाएगी. ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज साउथ. ठीक है. और देखिए मैं यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ. इसको मैं पॉजिटिव एक्स को लूंगा. ठीक है. ये मेरा पॉजिटिव वाई रहेगा. ठीक है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई नेगेटिव एक्स एक्सेस. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव वाई कैप हो जाएगा. ठीक है. ऐसे बता सकता हूँ. अब प्रोटॉन देखिए जब आपका रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, रेस्ट से रिलीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा. कौन सा फोर्स की कंट्रीब्यूशन आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का. ठीक है. इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट. ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन ए नॉट से. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अब हम क्या बता सकते हैं. ये कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स कितना आएगा. देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई के इक्वल होता है. तो प्लस ई इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ये किसके इक्वल होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. ये किसके कारण आएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास को एम लिख लीजिए. एक्सेलरेशन देखिए इसका ये आपका देखिए क्या बोल रखा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है. वेस्ट की आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो उसका ए नॉट क्वेश्चन में गिवन किया है, और डायरेक्शन आपकी माइनस आई कैप है. ठीक है. तो माइनस आई कैप को मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. यहाँ पर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आ गया, माइनस एम ए नॉट डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका ई इंटू आई कैप. ठीक है. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से देखिए आप बता सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बच्चों कितना आ गया, एम ए नॉट बाई ई के इक्वल. और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया. नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि आपका वेस्ट के अलोंग. ठीक है. तो डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, वेस्ट के अलोंग हो गई. तो ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. अब मैग्नेटिक का देखते हैं. देखिए मैग्नेटिक के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या बता सकते हैं. इट देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट. हम इसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आपका नॉर्थ है, इनिशियल स्पीड वी नॉट है. अब आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन कर रखी है. ठीक है. इट मूव्स विद एन एक्सेलेरेशन 3 ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट. ये आपका 3 ए नॉट एक्सेलेरेशन से वेस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है. ऑलराइट. तो आपको बताने की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा. ऑलराइट. तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण तो इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ए नॉट था. ठीक है. कितना है, देखिए ए नॉट है, यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर लिखा हुआ है. देखिए इनिशियल एक्सेलेरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. नेट एक्सेलेरेशन इसका 3 ए नॉट आ रहा है. तो नेट किसके कारण आ रहा है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है. मैग्नेटिक फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स के कारण देखिए आपका कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. देखिए नेट एक्सेलरेशन आपका 3 ए नॉट है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना था, ए नॉट था. तो नेट एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के कारण आपका एक्सेलरेशन 2 ए नॉट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. और इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन इसकी आपकी माइनस आपकी आई कैप के अलावा, किस डायरेक्शन में, देखिए माइनस एक्स एक्सेस के अलावा, यानी कि आप माइनस आई कैप लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब देखिए सिंपली यहाँ पर से आप क्या निकाल लीजिए, आपका आपको यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स निकालना है. तो ये देखिए किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. और क्यू के आपका चार्ज ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है, ई के इक्वल है. वी की आपकी वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पर से आपको पता है. देखिए इसको देखिए हम डायरेक्शन अलग तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. वी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मास आपका एम है, और आपका एक्सेलरेशन कितना आपका 2 ए नॉट के इक्वल है. ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. आपको बी बताना है. बी की वैल्यू हो जाएगी देखिए बच्चों से 2 m ए नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ई टाइम्स वी नॉट के. ठीक है. डिवाइडेड बाय ई टाइम्स वी नॉट. ठीक है. दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड आ गया. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन भी देखिए फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है.
देखिए आपका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम इसको देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ये है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और देखिए फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का देखिए यहाँ से फॉर्मूला पता कर रखा है, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्यू क्या आपका चार्ज, चार्ज देखिए आपका प्रोटॉन है तो पॉजिटिव रहेगा, तो वी क्रॉस वी आपका क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स बताएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपका वी आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, वी किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका, यहाँ से वी आपका देखिए यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स आपका वी क्रॉस बी से डिफाइन करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे आपका, वी क्रॉस बी से हम यहाँ पर से फोर्स को क्या करेंगे आपका डिफाइन करेंगे। तो वेलोसिटी तो देखिए आपके इस डायरेक्शन में प्लस वाई के अलॉन्ग है, किस डायरेक्शन में, प्लस वाई के अलॉन्ग, ठीक है। और आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो वी क्रॉस बी देखिए आपका जो आपका थंब है, ठीक है, अपना देखिए राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है। राइट हैंड से देखिए क्या बता सकते हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे वेलोसिटी की तरफ रखिए, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखिए, ठीक है। अब इसको कर्ल कीजिए इनटू द स्क्रीन, ठीक है। यानी कि स्क्रीन के प्लेन के अंदर को अगर हम कर्ल करेंगे तो देखिए आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो डायरेक्शन क्या होती है, दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो आपको फोर्स के डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वी वेक्टर देखिए आपका क्या अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। और हम इसको कर्ल कर रहे हैं अंदर की तरफ, यानी कि इनटू द स्क्रीन, ठीक है। यानी कि डाउन, डाउन बोलेंगे, ठीक है, डाउन की तरफ कर्ल कर रहे हैं, आपका थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। यानी कि फोर्स आपका इस तरफ आ रहा है और आपका एक्सेलेरेशन भी इसी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होती है, इट इज इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, या फिर हम इसको डाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका, डाउन बोलेंगे। आउट ऑफ द स्क्रीन होता तो अप होता, ऑप्शंस में देखिए डाउन एंड अप लिखा है ना, आउट ऑफ द स्क्रीन होता तो अप होता, और अगर आपका इनटू द स्क्रीन आ रहा है इसका मतलब डाउन, तो हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो हम इस तरीके से इसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ऑलराइट। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये देखिए आपका एम ए ई, ये आपका ये आपका देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम ए नॉट बाई ई है, डायरेक्शन आपकी वेस्ट की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 m a नॉट डिवाइडेड बाई ई वी नॉट और डी की तरफ है, डाउन है, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।